तो अब बात करेंगे हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर। जी हाँ, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। हमने लास्ट क्लास में बात की थी शीट्स के बारे में और बात की थी वर्कबुक के बारे में। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट जो है हम आपको कराएंगे। तो क्या है प्रोजेक्ट? सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि सिंपल सी बात समझिए, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर तो छोड़िए, एक डेटा है। उस डेटा के अंदर एक डेटाबेस है मेरा एक्सक्यूएल का। तो एक्सक्यूएल डेटाबेस में प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम उसको ये करते हैं, डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। डेटा एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेरा एसक्यूएल सर्वर है वो डेटा फाइल के तौर पे डाउनलोड नहीं करता है। फाइल के तौर पे डाउनलोड नहीं करता है। तो क्या करें? तो इसके लिए हम चाहते हैं एक मैक्रो बनाना जो कि मेरे लिए फाइल बना दे, मेरे लिए फाइल बना दे। मतलब एक मैक्रो बने, क्या करे, मेरे एक फोल्डर के अंदर, जैसे मैं एफ ड्राइव ले लिया, इसके अंदर इसमें डी ड्राइव के अंदर आते हैं। इसमें एक हमारे पास बैच नाम का एक फोल्डर है। इस बैच में ये 2025 में कोई डेटा डाला हुआ है? नहीं डाला, 2025 चल रहा है। सबसे पहले 2025 का फोल्डर बनाए। क्या करें? सबसे पहले 2025 का फोल्डर बनाए। अगर फोल्डर पहले से बना हुआ है तो उसको इग्नोर करें, तो फिर फोल्डर बनाए। महीना चल रहा है हमारा सितंबर, तो यहाँ पे सितंबर नाम का फोल्डर बनाए। अगर सितंबर के अंदर में अभी डेट क्या है, 1 तारीख है, तो यहाँ 1 तारीख का फोल्डर बनाए और इसके अंदर हमने न्यू किया फोल्डर। तो यहाँ पे A1-September 2025 का फाइल बना, सॉरी हमने फोल्डर बना दिया। फोल्डर नहीं होना चाहिए, फोल्डर तो ऑलरेडी है ना। इसमें फाइल बना दे, एक्सेल फाइल, ताकि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वहां पे उसको कैच कर। ठीक है सर? तो इस काम करने के इसको करने के लिए चलिए हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग से प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब यहाँ एक्सेल में आएंगे, यहाँ डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक, अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम मॉड्यूल सब्जेक्ट। ये आपका तीसरा प्रोजेक्ट है, तो प्रो अंडर, यहाँ पे प्रो अंडरस्कोर थर्ड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे ये हो गया। अब सबसे पहले
हमने यहाँ पे देंगे y इक्वल टू करेंगे ईयर, और ईयर के अंदर डेट लेंगे। अभी क्या करेगा, इसको चेक कीजिए एमएसजी बॉक्स पे, एमएसजी बॉक्स हमने y कर दिया। जब इसको रन करेंगे तो ये आपको ये देखिए 2025 आएगा। कैसे आया, तो डेट क्या है, डेट हमारा जैसे एक्सेल में टुडे होता है ना, टुडे क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, उसी तरीके से ये आपको सिस्टम डेट किसको दिया, ईयर को दिया। अब ईयर क्या करता है, ईयर का काम होता है डेट में से ईयर को अलग करना। तो आपके सामने है, इसने डेट में से ईयर को अलग कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से मुझे मंथ चाहिए, तो m इक्वल टू हमने मंथ लिया और मंथ के अंदर हमने डी कर दिया, डेट डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे m करूं तो आप देखेंगे कि m जो है ये 9 आ गया, बट मुझे 9 नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए सितंबर। क्या, तो सितंबर के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं, इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका यहां पे ये है कि मैं यहां पे एक मंथ नेम नाम का फॉर्मूला है, मंथ नेम वो लगाया और मंथ और यहां पे कॉमा हमने ट्रू कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये सितंबर आ गया। तो मंथ नेम फॉर्मूला 1 2 3 को जनवरी फरवरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जनवरी फरवरी में कन्वर्ट करता है। और लास्ट में जो ट्रू लगाया, ट्रू लगाने के पीछे का रीजन ये था कि वो आपका ट्रू लगाने के पीछे रीजन था ताकि वो जनवरी पूरा ना दे, जैन फैब कुछ इस तरह से, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू लगाया। दूसरा तरीका है फॉर्मेट का। यहाँ पे जैसे एक्सेल में टेक्स्ट के फॉर्मूला होता है ना, ऐसे यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मूला है। फॉर्मेट, यहाँ पे हम फॉर्मेट और यहाँ पे डेट दिया और यहाँ पे डी नहीं एम दे दिया। अब आपको जो अच्छा लगे वो ले। अब इसके आगे सिंगल कोट लगा दिया तो एक कमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोल दिया, हम बोल सकते हैं इसको कि कन्वर्ट हो गया किसमें, टेक्स्ट में कमेंट में, एक कोड नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे रन करके देखें तो आपका सितंबर आए। फिर मुझे डे चाहिए, तो यहाँ पे डी इक्वल टू डे। अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। आप बहुत सारे देखेंगे कि यहाँ पे डिम वाई एज ए लॉन्ग, क्योंकि अभी हमने वेरिएबल पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया। तो बाय डिफॉल्ट भी वेरिएबल चलता है, लेकिन एक बार चेक नहीं चले तो चेक कीजिए कि आपके वीवीए के ऑप्शंस में, टूल्स के ऑप्शंस में आप जाके देखेंगे रिक्वायर वेरिएबल क्लिक। अगर यहाँ पे क्लिक है तो आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, अगर क्लिक नहीं है तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। तो हमने सिस्टम डेट से ईयर, मंथ और डे ले लिया। अब फोल्डर बनाने का जो कोड होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी, mkdir। अब मुझे यहाँ बनाना है तो मुझे यहाँ बनाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिया स्लैश। अब यहाँ मुझे 2024 यहाँ से 2025 लिखेंगे तब फोल्डर बनेगा, पर 2025 में मैनुअल नहीं लिखना चाहता, तो हमने कॉन्केट कर दिया। दो टेक्स्ट को जैसे कॉन्केट करते हैं एक्सेल में, ऐसे हमने कॉन्केट कर दिया। तो अब इसको रन करेंगे तो 2025 का फोल्डर बन जाएगा। देखिए एक बार में एक ही फोल्डर बनाएगा, तो फिर हमने यहाँ पे एक बार और स्लैश करके हमने बोला कि 2025 के अंदर m नाम का फोल्डर बना दो। फिर वापस इसको कॉपी किया और बोला कि 2025 के अंदर जो मंथ है, मंथ के अंदर डी नाम का फोल्डर बना दे। तो तीनों को रन करने पे क्या होगा, जैसे ईयर, उस ईयर के अंदर मंथ,
उस ईयर मंथ के अंदर डे नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे यहां पे क्या करना है, पाथ बनाना है। पी इक्वल टू, क्योंकि फाइल सेव करने के लिए पाथ चाहिए ना, तो ये पाथ तो रहा। देखिए यहाँ पे n% किया हमने स्लैश। अब मुझे इसमें फाइल नेम चाहिए, तो फाइल नेम हम ऊपर ही फॉर्मेट से बना सकते हैं कि फाइल नेम इक्वल टू फॉर्मेट डेट कॉमा डी डी डैश एमएमएम डैश वाई। वैसे क्यों किया, क्योंकि डेट में होता है स्लैश और स्लैश नाम का फाइल नेम नहीं बनेगा, इसलिए n% और फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन भी होता है ना, तो एक्सटेंशन ऐड कर दिया। अब यहां पे हमने डी किया n%, हमने fn को दे दिया, ठीक है। अब यहां पे हम कोड देंगे वर्क बुक्स डॉट एड और डायरेक्टली सेव एज कहां, पी के अंदर, और फिर यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और सेव कर दिया, ट्रू कर देते सेव करते समय। और यहां पे मैसेज दिया msg बॉक्स फाइल एंड फोल्डर कंप्लीटेड, फाइल एंड फोल्डर कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं। ओके हो गया, और आप जाके देखिए फोल्डर में, यहाँ पे 2025 का फोल्डर बन गया। इसके अंदर सितंबर नाम का फाइल, उसके अंदर 1 नाम का फोल्डर और उसके अंदर 1 सितंबर 2025 का फोल्डर। अब मान लीजिए कि अब फोल्डर यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया, होता है ना महीने में आपका 2 तारीख का फोल्डर बनाना है, तो मान लीजिए 2 तारीख यहाँ फोल्डर बनाना है, तो वर्क नहीं करेगा। रीजन यहाँ दिखेगा फाइल पाथ एक्सेस एरर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये यहाँ पे प्रॉब्लम आया, तो ये लो हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि एक नाम के 2 फोल्डर तो नहीं बन सकते ना, तो मैं चाहता हूं कि एरर यहां से इग्नोर होकर यहां पहुंच जाए, फिर ये एक वर्क न करे तो यहां पहुंच जाए। तो यहां पे एक काम आप कर सकते हैं, मैं इसको यहां से स्टॉप करता हूं, यहां पे एक कोड डाल सकते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो अब क्या होगा, ये देखिए अब आपका एरर नहीं आएगा, जो जिस लाइन में प्रॉब्लम है उस लाइन को आगे स्किप कर देगा। अब आप सभी लोग 2 मिनट का ध्यान लगा के इसको देखिए और बताइए कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। वो अलग चीज होता है, वो बताऊंगा, एरर हैंडलिंग बताऊंगा। फिलहाल इसको देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, हाँ। अभी वो बात जब भी रन करेंगे ना, तो उस दिन का फाइल फोल्डर का डायरेक्टरी कर देगा, कंप्लीट कर देगा। सर वो सर्च नहीं करे, सर्च नहीं करेगा और डायरेक्ट क्रिएट करेगा प्रोग्राम। आप जो है यूजर की तरह बात कर रहे हैं, आप प्रोग्रामर की तरह बात, क्योंकि सर्च करने कोई कोड डाला ही नहीं मैंने, डाला यहाँ पे कोई सर्च का कोड, मैं वही बता रहा हूं ना। आप प्रोग्रामर की तरह बात कीजिए। ये क्या करेगा, 2025 का फोल्डर बनाएगा। अब 2025 का फोल्डर ऑलरेडी बना होगा तो सिस्टम एरर देगा कि भाई 2 नाम डुप्लीकेट नहीं हो सकता, हम तो यूनिक करेंगे, समझे। तो अब उसके लिए हमें एरर दिया, एरर वाला क्या डंडा लेके बैठा रहेगा, बोलेगा एरर आया, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाएगा। ये देखेगा यहाँ भी एरर है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाएगा, समझे। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि
जब फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो गेट द, अगर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो गेट द एरर, सो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा, उस लाइन ऑफ कोड को स्किप करके नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड चला जाएगा। जनरली जब एरर आता है तो प्रॉब्लम होती है कि आपका कोड रुक जाता है, बट यहां आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आप लोग देखिए, सब लोग देखिए, बताइए कुछ एरर हो तो बताइए, कुछ दिक्कत हो बताइए। ओके, कौन सा इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ट्रू इसलिए लिखा ताकि वो शॉर्ट नेम आए। अगर बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर छोड़ दीजिएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा जनवरी है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सुनिए, अगर आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे मंथ दिया, मंथ नेम मैंने फॉर्मूला लगाया और हमने ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ पे मंथ नेम एज ए लॉन्ग दिख रहा है ना, ये रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल है। कैसे पता चला? ये नॉर्मल है और ये है स्क्वायर ब्रैकेट में। कहा है? देखिए, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है इसका मतलब वो ऑप्शनल है, उसको डालेंगे तो ठीक है, ना डालेंगे तो भी डिफॉल्ट रिजल्ट दे देगा। ये हर चीज में होता है, एक्सेल फॉर्मूले में भी सेम होता है। और कोई डाउट प्रॉब्लम? जी, फोल्डर के लिए यूज होता है। जैसे वर्कबुक्स डॉट हुआ ना, वर्कबुक्स किसके लिए यूज होता है? एक्सेल के लिए। उसमें mkdir एक फॉर्मूला है जो कि फोल्डर बनाने का काम आता है। ठीक है, नहीं एक बार में एक फोल्डर बनाएगा ना, मुझे 3 फोल्डर बनाने हैं। एक बार में एक फोल्डर बनाता है ना, यहाँ 3 फोल्डर मुझे बनाने हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब इसको बनाने के लिए एवरी टाइम मुझे रन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रन करना। अब मैं थोड़ा, अभी क्या था, पहले क्या काम था कि मुझे अपना एसक्यूएल का कोड में एक्सट्रैक्ट करने से पहले फाइल फोल्डर बनाने पड़ जाते थे। तो हमने कोडिंग लिखा जो क्या किया, फाइल फोल्डर बनाने की जरूरत ना पड़ी। फिर दूसरा इसमें मैं दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि मुझे रन करने से पहले हर बार फाइल खोल के इस माइक्रो को रन करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसको इवेंट लगा दिया। मैं यहाँ दिस वर्कबुक में गया, यहाँ पे वर्कबुक ओपन जाके मैंने इस pro3 को टाइप कर, इसे माइक्रो नेम कर दिया। माइक्रो कॉल करने के जस्ट माइक्रो नेम आपको कॉल रखना है, तो pro3 कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं एक लोकेशन में, इसका नाम लिखते हैं 7M Pro1। ठीक है, और सेव कर। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इसको रन करना है, नेक्स्ट टाइम मुझे इस फाइल फोल्डर क्रिएट करना है, तो मुझे जस्ट अपना फाइल खोलना है। अब मुझे माइक्रो रन नहीं करना है, जस्ट फाइल खोलेंगे, ऑटोमेटिकली माइक्रो रन हो जाएगा और फाइल फोल्डर यहां कंप्लीट हो जाएंगे। हो गए? तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए सिंपली हम डेवलपर में गए,
विजुअल बेसिक में गए और दिस वर्कबुक को खोलकर जो मैक्रो मैंने बनाया था उस मैक्रो का जस्ट नाम लिख दिया। दिस यहाँ पे वर्कबुक एंड ओपन में जाके जस्ट क्या कर दिया, नाम उसका लिख दिया। ये हो गया, तो थोड़ा सा आसान हो गया। अब यहां पे आया कि नहीं नहीं मैं और थोड़ा और लेजी हो गया, मैं नहीं चाहता फाइल को ओपन करना, मैं फाइल को ओपन करना भी नहीं चाहता, मेरा फाइल ऑटोमेटिक जो है क्या हो, रन हो जाए। तो कैसे हो, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है टास्क शेड्यूलर। किसको इस्तेमाल करना है, टास्क शेड्यूलर। तो एक टास्क मैनेजर करके आपको आएगा, ये टास्क मैनेजर, टास्क शेड्यूलर माफ कीजिएगा, ये रहा टास्क शेड्यूलर। टास्क शेड्यूलर पे जाइए, न्यू टास्क पे, यहाँ पे क्रिएट टास्क पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे टास्क का नाम दीजिए, हमने बोल दिया 7 AM प्रो, और इसके ट्रिगर पे आइए, न्यू पे क्लिक कीजिए, और ये 1 टाइम है। जी हाँ, कब रन होगा, तो हमने बोला 33 नहीं 34 35 कर देता, 35 पे रन हो। डेली, वीकली, मंथली कर सकते हैं, कब एक्सपायर होगा ये कर सकते हैं, रिपीट कितना घंटे में होगा ये कर सकते हैं, और ये आ गया आपका एनेबल। ये एनेबल पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। देन ओके, एक्शन करे क्या, तो न्यू पे गया और मैंने न्यू पे बोला स्टार्ट ए प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, तो मैं ई ड्राइव में पहुंचा और हमारा ये 7 Pro 1 को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, देन यहां किया ओके। उसके बाद कंडीशन वगैरह कुछ और चीजें सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं, फिलहाल इतना ही, और मैंने कर दिया ओके। अब इंतजार कीजिए, क्या कीजिए, इंतजार। इंतजार किसका, घड़ी में 35 बज रहे, जैसे ही 7:35 होगा मेरा सिस्टम सिर्फ ओपन होना चाहिए। जैसे सिस्टम ओपन हुआ, ऑटोमेटिक सिस्टम ओपन रहेगा, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे मेरा एक्सेल फाइल खुद खुलेगा और खुद व खुद वो फाइल फोल्डर क्रिएट करके, और मैंने बंद करने का तो ऑप्शन नहीं दिया है, बट उसमें बंद करने का कोड देगा तो ऑटोमेटिकली फाइल को बंद भी कर देगा। समझे, तो इंतजार कीजिए कुछ देर। हो गया, देखा सर, जादू जादू। दीपक जी, सुरजीत जी, विकास जी बताइए। तो क्या हुआ कि जो आपका डेली बेसिस का जो रिपोर्ट होगा उसको इसी तरह से ऑटोमेट कर दीजिएगा। क्या इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहेगी, अपने आप रिपोर्ट बन जाएगा, अपने आप चला जाएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। क्या अब एक देखिए, जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो एक आपका होगा, एक मेरा होगा, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट तो हमने आपके सामने बताया, ये आपके सामने दिख रहा है, मैंने बना के दिया। अब दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, चलिए बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मुझे पूरे साल का डेटा डालना है, ठीक है ना, पूरे साल का डेटा डालना है। तो मुझे 365 शीट जो है क्रिएट करने, 365 शीट, 12 अलग अलग फाइलें। मतलब मैं जाऊंगा एक लोकेशन पे, पहले एक फाइल क्रिएट कर, उसका नाम मैंने दे दिया जैन।
अब मैं इस जैन फाइल के अंदर जाऊंगा और मुझे टोटल 30 शीट चाहिए, 31 शीट, सॉरी 31 दिन होते हैं ना, 31। जैन यहाँ पे 2-5, सॉरी 5 नहीं, 2 जैन होगा ना, 2 जैन, ऐसे करके 31 को सीट होना चाहिए और उसका नाम 31 न कम न ज्यादा, ठीक है। ऐसे जनवरी हो जाएगा, देन फरवरी, देन मार्च, ऐसे मुझे 12 फाइलें बनानी है। हर फाइलों में उसके मंथ के हिसाब से उसका क्या होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं सर? तो ये प्रोग्राम आपको बनाना, आप जब नहीं, इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसे लूप वगैरह हो सकते हैं जो कि मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं, रिसर्च कीजिए, क्योंकि जब आपके पास काम आएगा तो गारंटी थोड़ी है कि आपके पास जो है उतना ही आएगा जितना आपको आता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग एंड नोट आपको भेज देते हैं, आप आराम से इसको कीजिए।